हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे पाइस्पार्क के ऊपर। आज का जो हमारा फोकस होगा बट वो प्रिंसिपल्स के ऊपर होगा कि किस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के प्रिंसिपल काम करते हैं। इससे प्रीवियस जो 2 वीडियो थे उसमें हमने लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी कवर किया है। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखते हैं। बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें क्विकली आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं क्विकली अपना यहाँ से पेन उठा लेता हूँ। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देखिए इसके नाम में भले ही रिग्रेशन आता है बट इट्स अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। जो हमारा क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स होते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। इसको क्लासिफिकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूजुअली इसका जो आउटपुट आता है वो येस या नो की फॉर्मेट में आता है, या फिर 2 ऑप्शन में से आता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बैंक में अगर लोन लेता है तो वो फ्रॉड करेगा, येस और नो। क्या किसी को डिजीज है, येस और नो। तो जनरली इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है उनको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब देखिए, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है इसमें और लीनियर रिग्रेशन में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि प्रीवियस सेशन में हमने कवर भी किया था। बट यहाँ पे जो आपका जो वेरिएबल होता है ना, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो आपका कई बार होता है कैटेगोरिकल, जबकि जो लीनियर रिग्रेशन होता है वहां पे वो होता है कॉन्टिन्यूअस। तो मैं पहले लिख देता हूं कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब देखिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल जो होता है उनको ट्रीट करने के लिए एक डिफरेंट इक्वेशन यूज की जाती है, जो कि यहाँ पे अभी ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ना, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ग्राफ कैसे है। क्योंकि कई बार आपके जब प्रॉब्लम होती है ना, देखिए तो लीनियर रिग्रेशन में कैसे काम करता है ग्राफ। ये आपका एक्स एक्सेस होता है, ये आपका वाई एक्सेस होता है। तो लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है वो जनरली इस तरह से जाती है और डेटा पॉइंट्स आसपास होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक्स आपके होते हैं फीचर्स और वाई होती है आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू। मतलब एक्स को आप कह सकते हो ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होते हैं, इंडिपेंडेंट, और ये होता है वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जिसको आप कैलकुलेट करते हो। लेकिन कई बार आपके डेटा पॉइंट्स जो है ना वो ऐसी लाइन स्ट्रेट ना बना के इस तरह की लाइन बना देंगे या फिर इस तरह की लाइन बना देंगे, तो उनका कोई मीनिंग होता नहीं है। और ये जो आपका लीनियर रिग्रेशन है ये बनता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के ऊपर। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के जो प्राइस होते हैं वो टाइम के साथ या तो घटते हैं या तो बढ़ते हैं, वो स्टैग्नेंट नहीं रहते। तो उस तरह के वेरिएबल को आप कहते हो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। लेकिन आप उस तरह के वेरिएबल का आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, वो हमेशा बढ़ता घटता रहेगा, तो इसलिए उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जिसका आंसर आपको येस और नो में मिल जाएगा, कि जैसे फ्रॉड डिटेक्शन है कि बंदे ने फ्रॉड किया है या नहीं, बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं, बंदे को डिजीज है या नहीं, तो इन सब का आंसर येस नो में मिलता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका सिग्मॉइड फंक्शन। यहां पे इसको कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, ऑल्सो नोन एज, इसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि लॉजिस्टिक फंक्शन या फिर सिग्मॉइड फंक्शन आपका होता क्या है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में, बेसिक इक्वेशन, y इक्वल टू 1 डिवाइड बाय y प्लस e की पावर माइनस x। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहां पे जो आपका y है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे। 1 तो आप समझ ही सकते हैं, और जो आपका e है ये होता है एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.718 बाय डिफॉल्ट। x क्या है आपका? x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर x को आप कह सकते हैं इट्स अ फीचर। इसको अच्छे से और समझना है, देखिए तो अब थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इक्वेशन से चीजें समझ में नहीं आती, आपको इक्वेशन के हर एक कंपोनेंट का मीनिंग पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपकी इक्वेशन हो गई लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। जैसे लीनियर रिग्रेशन की आपकी जो इक्वेशन होती थी वो ये थी, ये है लीनियर रिग्रेशन की। इसको थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट करता हूं यहां पे ताकि आप समझ पाओ। इसका होता था अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2।
तो यहाँ पे जो एक्स होते थे ये हमारे फीचर्स होते थे जो कि हमारे अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे। सिमिलरली एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा होता था रिग्रेशन कॉफिशिएंट। तो सिमिलरली हमारा यहाँ पे ई एक कांस्टेंट है, बट इसकी जो वैल्यू है वो हम खुद कैलकुलेट करते थे, बट ई की वैल्यू हमारी फिक्स है। तो अब देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन आखिर यूज क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में, ओके। तो अभी आप इस ग्राफ वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं खाली आप उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए। तो द पॉइंट इज कि जो आपका सिग्मॉइड फंक्शन होता है, ये सिग्मॉइड फंक्शन कहलाता क्यों है। आप यहां पे अगर इसका ग्राफ देखो तो हमेशा जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, यहां पे जो आपकी y है, इसकी जो y की वैल्यू है बेसिकली वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में आती है। 0 से लेके 1 के बीच में क्यों आती है, यहां पे थोड़ा सा मुझे आपको डेफिनेशन बतानी है, जो कि पॉइंट नंबर 2 है। बेसिकली सिग्मॉइड फंक्शन कन्वर्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए ये था यहां पे कैच, प्रोबेबिलिटी की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है ये इसको, और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब पॉजिटिव। तो यहां पे आप अब इस ग्राफ पे आ जाइए, यहां पे आपकी जो y की वैल्यू है वो 0 है मिनिमम, और मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 1 तक, और ये है आपका मिड सेगमेंट, इसको आप मान लो 0.5, जो कि आपका एक तरीके से मिडिल वैल्यू हो गई। इसको आप कह सकते हो कट ऑफ लाइन। तो यहां से आपकी एक इस तरह की लाइन भी जाएगी, यहां पे आप जो लाइन बनाओगे इसको कहते हैं कट ऑफ लाइन। अब देखिए कुछ आपके डेटा पॉइंट्स जो होंगे जब आप इक्वेशन को इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं इक्वेशन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं। तो इस वाली इक्वेशन पे आप अगर ध्यान दो, इस इक्वेशन के थ्रू आप डेटा पॉइंट्स निकालोगे। कुछ आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि यहां पे फॉल करेंगे, कुछ आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो यहां पे फॉल करेंगे। तो जो आपके इस वाले एरिया के डेटा पॉइंट हैं उनको आप कहोगे क्लास 0 के डेटा पॉइंट्स, और जो आपके आएंगे इस एरिया में मतलब कि 0.5 से 1 तक लेके, उनको आप कहोगे क्लास 1 डेटा पॉइंट्स। ओके, सो बेसिकली दिस इज y इज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि x की वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 0.5 इज नोन एज अ कट ऑफ लाइन। ओके, सो सम डेटा पॉइंट्स आर देयर इन क्लास 0 एंड सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर देयर इन क्लास 1, एंड देयर वुड बी चांसेस कि जो कुछ डेटा पॉइंट हैं वो आपके कट ऑफ लाइन पे भी आ जाएंगे, बट दैट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बट उनको आप क्या कहोगे, उनको आप कहोगे अनक्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स, उनका हम कोई क्लास असाइन नहीं करेंगे। तो आप लिखोगे अनक्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स। तो ये 0.5 है, जो भी यहां पे डेटा पॉइंट आएंगे आपके इस वाली लाइन पे वो आपके अनक्लासिफाइड रहेंगे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका यूज कहां पे होता है। इसका यूज जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉड डिटेक्शन में होता है, या फिर डिजीज डिटेक्शन में होता है, उसके अलावा लोन डिफॉल्ट के केसेस में भी यूज होता है। क्योंकि जो मोस्टली वेरिएबल होता है ना आपके, वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं। तो उस तरह की सिचुएशन में आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही यूज करना होता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि मैंने यहां पे मेंशन करी है, इसको कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स को देखो तो देखिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, यहां पे एक तरफ है प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये है आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, इस तरफ है आपकी ट्रू वैल्यूज। तो ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होती है वो ट्रू वर्सेस प्रिडिक्टेड की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करती है। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये सब आप छोड़ दो, अभी के लिए आप खाली ये चीजें देखो। टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव है, टेस्ट आपका नेगेटिव है, तो हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल हम लेते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स में डिजीज का एग्जांपल। वो इसलिए क्योंकि डिजीज में कंडीशन आपको समझाना बहुत ईजी है, और आपको एक बार ये एग्जांपल समझ में आ गया तो आप और सिचुएशन में खुद से भी लगा पाओगे ये।
तो अगर टेस्ट पॉजिटिव आया, लेट्स से आप टेस्ट कराने गए किसी पर्टिकुलर डिजीज का, वो आया टेस्ट पॉजिटिव या फिर टेस्ट आया आपका नेगेटिव, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है? टेस्ट आउटकम इज पॉजिटिव, इसको कहते हैं टीपी, टेस्ट पॉजिटिव, देन टेस्ट नेगेटिव, टीएन, देन अब इसके अंदर ये है आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इतना पोर्शन जो है ना ये आपका, ये देखो ये 4 वैल्यू जो है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, दीज 4 आर योर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो एक है टीपी ट्रू पॉजिटिव, दूसरी है वैल्यू फॉल्स पॉजिटिव, देन है फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब इनको किस बेसिस पे हमने कैलकुलेट करा? देखिए, टेस्ट आउटकम पॉजिटिव, टेस्ट आउटकम नेगेटिव, कंडीशन पॉजिटिव, कंडीशन नेगेटिव, तो दिस पर्सन हैज डिजीज और नो डिजीज, तो ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी। एट द सेम टाइम टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू हैव डिजीज और नो डिजीज, एंड कंडीशन पॉजिटिव, कंडीशन नेगेटिव के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे टेस्ट आउटकम पॉजिटिव, टेस्ट आउटकम नेगेटिव। अब ये जो ट्रू पॉजिटिव है और फॉल्स पॉजिटिव है, इनमें से एक होती है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो जो टाइप 1 एरर होती है आपकी, वो होती है फॉल्स पॉजिटिव। सो दिस फॉल्स पॉजिटिव इज योर टाइप 1 एरर, और जो आपका फॉल्स नेगेटिव होता है, दिस इज योर टाइप 2 एरर। हालांकि जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, देखिए इसका डायरेक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन के इंप्लीमेंटेशन से लेना देना नहीं है, बट जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करते हो, उसके बाद उसको वैलिडेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो